माता जी, धर्म करते हुए धर्म का पूरा फल क्यों नहीं मिलता? ऐसा क्या करे जिससे जल्द से जल्द दुख दूर हो? धर्म करते हुए भी धर्म का पूर्ण रूपेण फल हमारे लिए क्यों नहीं मिल रहा? हम रोज मंदिर आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, अभिषेक करते हैं, देखते हैं, पूजन करते हैं, आदि आदि अनेक अनेक धार्मिक क्रियाएं करते हैं, लेकिन हमारे दुखों का निवारण अब तक नहीं हो पाया। क्या कारण है? क्या हमारे धर्म कार्य करने में कमी है या हमारी क्रियाओं में कमी है? तो हो सकता है कि आप कार्य तो कर रहे हो, लेकिन वह कार्य सही रूप से नहीं कर रहे हो। क्रियाएं तो कर रहे हैं, लेकिन क्रियाओं में कोई ना कोई गलती कर रहे हैं। चलिए, आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय में कि आखिर में धर्म का पूर्ण रूपेण फल हमारे लिए कैसे प्राप्त हो, हमारे दुख जल्द से जल्द कैसे दूर हो। तो दुखों को दूर करने का सबसे सही तरीका है सुखों की खोज करना। जैसे जैसे हम सुख के निमित्तों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में दुख दूर होने लगेंगे। और सुख प्राप्ति का और दुखों को दूर करने का सबसे सही तरीका है जिन भक्ति गुरु सेवा। आचार्य कुंद कुंद देव ने रेणसार ग्रंथ में भी श्रावकों के कर्तव्यों का वर्णन करते हुए लिखा, दाणम पूया मुखम सावय धम्मेणा साव्या तेण विणा। यानी श्रावक के मुख्य कर्तव्य है दो, दान और पूजा। अगर ये दो कर्तव्य वह श्रावक नहीं करता तो वह श्रावक भी श्रावक संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। और अगर ये दो कर्तव्य मात्र भी जो श्रावक निर्दोष रूप से करता है, बिना गलतियों के करता है, तो उसके लिए भी आचार्य वसुनंदी श्रावकाचार्य में लिखते हैं कि निर्दोष रूप से श्रावक कर्तव्यों का पालन करने वाला श्रावक भी निकट भव्य होता है। और कितना निकट? तो आचार्य महाराज ने वहां कहा कि 3 भव में भी वह श्रावक निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। लेकिन विशेषता यह है कि निर्दोष रूप से क्रिया कैसे करना चाहिए। पहली बात, मंदिर आते हैं, मंदिर आने के पूर्व आप स्नान भी करते होंगे। स्नान करते हैं तो ये बताएं कि स्नान छने पानी से करते हैं कि अनछने पानी से? नहीं, क्योंकि आपके नल में छन्नी लगी हुई है, आपकी बाल्टी में छन्ना लगा ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ कहा छन्ना कैसा होना चाहिए? तो छन्ना इतना मोटा होना चाहिए कि सूर्य की किरणें आर पार दिखाई ना दें, यानी लट्ठे के कपड़े का होना चाहिए। फिर कितना बड़ा होना चाहिए? तो बतलाया कि बर्तन से 3 गुना बड़ा अथवा 36 अंगुल लंबा और 24 अंगुल चौड़ा, ऐसा छन्ना होना चाहिए। लेकिन अपने घर में क्या ऐसा छन्ना है? नहीं है। जब हम टोंटी में लगे हुए उस छन्नी से छने पानी से स्नान करके अपने लिए शुद्ध मानते हैं, तो यही पहली मिस्टेक है। अभी तक हमने स्नान किया तो, लेकिन स्नान पानी से हो गया, लेकिन अनंत अनंत जीवों का घात केवल स्नान करने से हो गया। पहली गलती, स्नान तो कर लिया लेकिन स्नान करने में भी हमने पाप कर लिया। दूसरा, कई लोग बोलते हैं कि हम मंदिर आते हैं और मंदिर आने के पूर्व पानी का कुल्ला भी मुंह में नहीं लेते, यानी पानी भी ग्रहण नहीं करते। ध्यान रखें, पानी ग्रहण ना करें लेकिन कुल्ला करके अवश्य आएं। सोमदेव सूरी उपासका अध्ययन में लिखते हैं कि
पूजक कैसा हो, जो भगवान की भक्ति करने आ रहा है, उसके लिए मंदिर आने के पूर्व आचमन करना यानी कुल्ला करना अनिवार्य है। क्योंकि जैसे शरीर की शुद्धि हो गई, वैसे ही मुख की शुद्धि भी अनिवार्य हुआ करती है। अगर आपने मुख की शुद्धि नहीं करी तो मुख अभी तक बासा है। इसीलिए जब भी मंदिर आए तो कम से कम कुल्ला अवश्य करके आना चाहिए। जब मंदिर आते हैं तो ये बतलाएं, मंदिर में आकर के कैसे पानी से पैर धोते हैं। हाँ, नल के पानी से, और नल में भी क्या लगी है, छन्नी। फिर से मिस्टेक हो गई, फिर से यहाँ पे पुण्य के जगह हमने पाप कमा लिया, ये मिस्टेक। अंदर आए, मंदिर में प्रवेश किया, ओम जय 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 निश्चय 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 नमोस्तु 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 सब बोला, घंटा भी बजाया, सारी क्रियाएं की। अब मंदिर आए थे और मंदिर में हमने द्रव्य डाल दी बर्तन में, सूखी द्रव्य, और मंदिर से धुली हुई द्रव्य लेकर के पूजा करना, अर्घ चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखें, यहाँ पर भी आपने प्रमाद किया है। द्रव्य जो आप घर से लेकर के आए थे उसको ही चढ़ाना चाहिए था, लेकिन आपने वो द्रव्य तो डाल दी, लेकिन आपने धुली धुलाई द्रव्य ले ली। यह भी एक प्रकार का प्रमाद हो गया। शास्त्रों में 15 प्रकार के प्रमाद कहे गए, उसमें आपने एक प्रमाद कर लिया, और उस प्रमाद जन्य दोष को आपने सहज ही आवाहन कर लिया, पाप लग गया। और मंदिर में पूजा करना प्रारंभ किया, और क्या हुआ, पूजन करते समय इनसे बात, उनसे बात, उनसे बात नहीं कर रहे तो कान उनके पास रखे हैं बात करने वालों के पास। अब बताएं, यहाँ पर आए थे भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन आपने या तो चर्चा करने में या तो चर्चाओं को सुनने में समय व्यतीत कर दिया। और हमारे यहाँ कहा, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यानी अन्य क्षेत्र में किया गया पाप तो कट सकता है। आपने घर में पाप किया, दुकान में पाप किया, अन्य स्थानों में पाप किया, वो तो मंदिर आके कट जाएगा, लेकिन मंदिर में आकर के किया गया पाप कहाँ कटेगा। इसलिए कहते भैया, मंदिर आना चाहिए तो कम से कम मंदिर में तो मौन ले लो। और उपासका अध्ययन में वही सोमदेव सूरी लिखते हैं कि पूजक के लिए जैसे स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, वैसे मंदिर में मौन पूर्वक पूजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा बातें होती हैं। अभी कल ही बात हो रही थी, और अगर यहाँ पर एक चर्चा कक्ष बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ उसी चर्चा कक्ष में लगेगी, यहाँ भीड़ कम लगेगी। पूजा करने वाले सीधे उसी में जाएंगे। यानी मंदिर आते हैं केवल चर्चाएं करने के लिए, इनकी उनकी 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 बातें करके आप व्यर्थ में अनर्थ दंड करते हैं, पुनः पाप हो गया। पूजा करते करते कहाँ हम पढ़ रहे थे, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, लेकिन ना तो अष्टम वसुधा दिखाई पड़ी, न करके 8 द्रव्य हमारे लिए दिखाई दिए। केवल हमें दिखाई पड़ी उनकी बहू, उनका बेटा, उनकी सास, उनकी देवरानी, उनकी जेठानी, उनके पड़ोसी, केवल यही देखते रह गए। तो इससे हमने पुनः पुनः अनर्थ दंड करके पाप का आश्रय मंदिर में बैठ करके कर लिया। पूजा करके गए और पूजा करके घर गए, जबकि कहा गया था मुनि को दे आहार बाद निज करे आहारे। शावकाचार आदि ग्रंथों में कहा गया है, अगर आपके नगर में साधु हैं तो सबसे पहले उनको एक ग्रास दे करके आओ, फिर उसके बाद भोजन करना चाहिए, क्योंकि यह भी श्रावक का कर्तव्य है। लेकिन आपके नगर में साधु भी थे,
लेकिन आपने प्रमाद के कारण सबसे पहले नाश्ता करना सही समझा है, उनको आहार देना सही नहीं समझा, पुनः गलती करी। अपने यहाँ यह भी कहा गया कि जो अपने कर्तव्यों का पालन किए बिना भोजन को ग्रहण करता है वह तमः यानी सातवीं पृथ्वी को प्राप्त करता है, यानी नरक, सातवें नरक को प्राप्त करता है। इतनी बड़ी बात लिख दी। अब आपने एक कर्तव्य में गलती करी, पुनः दूसरे कर्तव्य में भी आपने गलती कर ली। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं और फिर प्रश्न करते हैं कि दुख क्यों है, क्यों कष्ट है, फल क्यों नहीं मिल रहा। फल इसीलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आप फल पूरा प्राप्त करना ही नहीं चाहते। इसलिए कहेंगे धर्म करो, लेकिन धर्म को भी पूरा करो, आधा नहीं करो। कभी केवल रोटी से पेट नहीं भरता, थाली जब लगाते हैं तो पूरी थाली लगाते हैं। ऐसे ही पुण्य करना चाहिए, तो पूरा पुण्य करना चाहिए, तभी हमारा पुण्य का वह कोठा जो है वह भरेगा। इसीलिए आप एक ग्रास देकर के आओ, लेकिन कम से कम जरूर साधु की अंजलि में अपने हाथ से ग्रास रखना। ये कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो आपको पूर्ण रूपेण फल मिलेगा। तीसरा, अब भोजन हो गया, भोजन भी आपने कैसा किया। अभक्ष्य का भक्षण कर रहे हैं और फिर जिनवाणी पढ़ रहे हैं। अभक्ष्य का भक्षण कर रहे हैं और भगवान की पूजा कर रहे हैं, जबकि कहा गया कि पूजन करता अष्ट मूल गुण से युक्त होना चाहिए, सप्त व्यसन से रहित होना चाहिए। अष्ट मूल गुण का तात्पर्य ही है कि वह जीव दया का पालन करता है, नित्य पानी छान करके पीता है, नित्य देव दर्शन करता है, मद्य मांस मधु का त्याग करता है, बड़ पीपल उमर कठूमर अंजीर इनका त्याग करता है, वह अष्टमूल गुण का धारी है। लेकिन हमने घर जाकर के बासी रोटी खाई, जीव दया का पालन छूट गया, अष्टमूल गुण में से एक मूल गुण चला गया। घर में रखा हुआ अमर्यादित नाश्ता किया, जीव दया का पालन नहीं हो पाया। और तो क्या, आलू प्याज जैसे अभक्ष्यों को भक्षण किया, और हम बोल रहे हैं कि हमें पुण्य मिले। कैसे मिले? हम अष्टमूल गुण के धारी हैं ही नहीं, और जब अष्टमूल गुण के धारी नहीं है तो हम कितनी भी पूजा कर लें, हमारे लिए फल मिलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए पूजा का पूर्ण फल मिले, तो हम तो कहेंगे जितने पूजा करने वाले हैं, जितने अभिषेक करने वाले, उनके लिए अष्टमूल गुण अवश्य धारण कर लेना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में अष्टमूल गुण को धारण करने के उपरांत पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, गुरुओं को दान देते हैं, पहले कर्मों की निर्जरा हो रही थी इतनी, और फिर होगी आपकी निर्जरा इतनी। क्यों? क्योंकि अभी तक अभक्ष्यों को खा खा करके हम मिथ्यात्व का सेवन कर रहे थे। ध्यान रखना, जो जीव अभक्ष्यों को खा रहा है वो भगवान की भले ही भक्ति करता रहे, लेकिन फिर भी वह आगम के अनुसार मिथ्या दृष्टि है। और जो अष्टमूल गुण को धारण कर रहा है, देव दर्शन, गुरु पूजन, गुरु भक्ति, देव शास्त्र गुरुओं की आराधना कर रहा है, वह सम्यक दृष्टि है। और अष्टपाहुड़ ग्रंथ में कहा गया कि मिथ्या दृष्टि की निर्जरा केवल और केवल राई बराबर, और एक सम्यक दृष्टि की निर्जरा सुमेरु बराबर, ऐसा आगम ग्रंथों में उल्लेख है। तो इसलिए हम कहेंगे, अगर आप पूर्ण रूपेण फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो अष्टमूल गुण को जरूर धारण करना। और अष्टमूल गुण को जब धारण करके आप पूजा करेंगे तो आपको नियम से पूर्ण रूपेण फल की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इस प्रकार से। और दूसरा, कैसे दुख दूर हो।
दुख दूर तो अपने आप हो जाएंगे जब आप सुख के काम करने लग जाएंगे। अष्टमूल गुण को धारण करके जो व्यक्ति पूजा करेगा, शाता वेदनीय कर्म का आश्रय नियम से होगा, और जब साता वेदनीय कर्म का आश्रय होगा तो असाता अपने आप छूटती छूटती चली जाएगी। अथवा जो असाता कर्म है, धवला पुस्तक में आचार्य वीरसेन मुनि महाराज लिखते हैं कि जो व्यक्ति साता वेदनीय के कार्य करता है तो असाता भी उदय में आती है, लेकिन वह अशाता भी साता में परिवर्तित हो करके उसके लिए साता यानी सुख स्वरूप फल की प्राप्ति कराती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख दूर हो और पूर्ण रूपेण हमारे लिए पूजा आदि का फल मिले, तो इस प्रकार की क्रियाएं प्रारंभ कर दें, आपके लिए विशेष फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का समाधान